तो हेलो बच्चों, बेटा हम पढ़ रहे हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस ना। पिछले लेक्चर में हमने थिन फिल्म इंटरफेरेंस में कुछ थ्योरी देखी थी, कुछ क्वेश्चन भी किए थे ना। इस लेक्चर में हम उसी को लेकर के आगे कंटिन्यू करेंगे। हम उसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसमें से रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी को आगे ले चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पहले एक बार पिछला लेक्चर देख लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करें चलो। तो मान लो कि हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस में बात कर रहे हैं। मान लो कि इसमें एक ऐसे अपने पास कोई थिन फिल्म है, इस पे लाइट आ रही है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे। हम मान लेते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लैम्डा बराबर 800 नैनोमीटर के आसपास। मतलब एक व्हाइट लाइट की बात कर रहा हूँ कि एक व्हाइट लाइट किसी थिन फिल्म के ऊपर ऐसे गिर रही है। मैंने कहा कि मान लो ये जो फिल्म है इसकी थिकनेस है टी बराबर 500 माइक्रोमीटर ले लो या नैनोमीटर ले लो, चलो नैनोमीटर ले लो बस। ठीक है, तो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं म्यू बराबर में 3/2। तो अपने को बताना है कि किस किस कलर की फ्रिंज के लिए मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि यहाँ ढेर सारी वेवलेंथ आ रही ना मेरे प्यारे बच्चे। अपने को ये पता करना है कि किन किन वेवलेंथ के लिए यहाँ पे मैक्सिमा की कंडीशन ऑब्टेन होगी, तभी अपन बात कर पाएंगे। इसे नैनोमीटर ना लेकर के ना माइक्रोमीटर लो ताकि एक बेटर रहते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड आउट द वेवलेंथ फॉर विच मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड in reflected light में मैक्सिमा चाहिए। तो चलो आ जाओ, चलो सॉल्व करें इसे। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन क्या होगा बोलो, किसकी कंडीशन पूछा है उसने, मैक्सिमा दिस। तो मैक्सिमा का क्या फॉर्मूला होता है, पिछले लेक्चर में आपने देखा ना, बोलो क्या होता है। हमने पढ़ा था 2 μ t इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। रिफ्लेक्टेड लाइट में मैक्सिमा की कंडीशन। तो हमें तो लेमडा निकालना है, देखो तो लेमडा अगर निकालना है तो इसको यहां से निकाल लो। लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 μ t डिवाइड बाय 2n+। तो अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आ जाओ देखो। अच्छा, इसमें n की वैल्यूज कहां से अलाउड थी, n बराबर 0 1 2 2 सो। तो लेमडा बराबर 4, म्यू की वैल्यू 3/2, थिकनेस है 500 माइक्रोमीटर, दिस इज 500 into 10⁻⁻6 डिवाइड बाय में 2n+1। सही बात है। तो कितना आ गया ये, दिस से दिस कट जाएगा, लैम्डा बराबर में आ जाएगा 3 2 6 इंटू में 500 इंटू में 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2n+1। तो लेमडा बराबर आ जाएगा 6 और 5 30, तो 3000 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2n+1। अच्छा एक काम करो ना, देखो रिजल्ट बहुत अच्छा मैच नहीं कर रहा, इसे भी नैनोमीटर में ही ले लो। मैंने पहले नैनोमीटर ही रखा था, डाटा सेट करने के लिए मैंने नैनोमीटर कर दिया ताकि एक अच्छा रिजल्ट आए तो हमें देखने में थोड़ा अच्छा लगे। पर इसे माइक्रोमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं ना, फिर तो ऐसे ही रहने दो। ये पूरा जो लंडा आएगा नैनोमीटर में आ जाएगा और ये पूरा आ जाएगा नैनोमीटर में, और इसे हटा करके मैंने कर दिया नैनोमीटर। क्यों किया अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, मजा आ जाएगा ना। मैंने टी को ले लिया 500 नैनोमीटर और इसको डाटा को नैनोमीटर में ही रखा, तो लैम्डा नैनोमीटर में निकलता चला जाएगा। पक्की बात है। तो एन अलाउड कहां से भाई साहब, एन की जो अलाउड वैल्यूज है 0 1 2 अप टू 100। ध्यान रखो लेमडा की क्या क्या वैल्यूज आएगी। अगर मैं एन बराबर 0 रख देता हूं तो आ जाएगा 3000।
क्या ये मेरे लिए अलाउड आंसर होगा? नहीं, क्योंकि मेरी वेवलेंथ कहां से कहां तक है? 400 से 800, इसी के बीच में मुझे आंसर देना है। तो 3000 आ गया, बाहर है रेंज। दूसरा क्या आएगा? 3000 डिवाइड बाई, अगर 1 रख दूंगा तो 3, इसे अगर काटूंगा तो 1000। क्या अलाउड है? नहीं सर, ये तो 800 के बाहर है। अगला आंसर क्या होगा? 3000 डिवाइड बाई, अगर मैं 2 रखूंगा 2 2 4 5, अगर मैं इसे काट दूंगा तो 600 नैनोमीटर। हाँ, क्या अलाउड है? हाँ, क्योंकि 400 800 के बीच में 600 होगा। पक्की बात है ना? अगला आंसर क्या होगा? 3000 डिवाइड बाई, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा 3 2 6 6 7, इसे काटूंगा तो 7 चौक 28 4, और यहाँ पे बच गया अपने पास तो 2, तो 20 हो गया, 7 दूनी 14, और ये हो गया अपने पास फिर से 20, दिस 422 पॉइंट समथिंग। क्या ये अलाउड है? हाँ, 400 से ज्यादा है। इसके आगे अगर जाएंगे तो 3000/9 400 से छोटा आ जाएगा, तो अलाउड आंसर नहीं है। तो बात है हमारे लिए अलाउड आंसर क्या क्या होगा? कौन कौन सी वो वेवलेंथ हैं जिनका मैक्सिमा बना होगा रिफ्लेक्टेड में? तो वो सिर्फ 2 वेवलेंथ है। तो आंसर होगा 600 और 422 पॉइंट समथिंग, जो भी है पॉइंट समथिंग आप भरोगे। ठीक है, समझ पाए? तो ऐसे जेईई और नीट में ढेर सारे क्वेश्चन है। जेईई और नीट में क्या करते हैं, एक थिन फिल्म बना के दे देंगे, लाइट की ऐसे रेंज दे देंगे, उसकी थिकनेस दे देंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि वो वेवलेंथ बताओ जिसके लिए इधर मैक्सिमम बना है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा के एन की वैल्यू को वेरी करके लेमडा के अलाउड वैल्यूज निकाल के आंसर दे देंगे। पक्की बात है? समझ चुके हो? चलो इधर आओ भाई, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। मान लो कि ये कोई थिन फिल्म है, पक्की बात है? इसकी थिकनेस है टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। इस पे एक लाइट आई लैम्डा टी, मैंने कहा जो टी है वो नेग्लेजिबल है, टी वो नेग्लेजिबल है, बहुत छोटा है, नेग्लेजिबल, टेंडिंग टू 0 है। अगर टी नेग्लेजिबल है तो मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि इधर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसमें क्या बनना है, मैक्सिमा कि मिनिमा? तो मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या बना है उसके नेचर पे कमेंट करना है, कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो चलो सोल्यूशन देख ले भाई। तो थोड़ा अब देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। बेसिक करते कि सर ने क्वेश्चन ने कहा सर कि टी नेग्लेजिबल है, यानी टी टेंडिंग टू 0 है, टी टेंडिंग टू। क्वेश्चन तो सॉल्व करना बेटा पहले पॉज करके, फिर सोल्यूशन में। तो बात आई कि सर जब ये रिफ्लेक्ट होकर के वेव गई होगी तो एक वेव यहाँ से गई होगी, थ्योरी में पढ़ाया था λ/2 उसका बढ़ गया होगा क्योंकि वो डेंसर से आएगी। एक सर नीचे से गई होगी, नीचे से जो गई होगी उसका कितना बढ़ता है भाई, 2 μ। बट क्वेश्चन की डिमांड है कि सर टी टेंडिंग टू 0, तो ये पाथ टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन कह रहा है तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आएगा, λ/2 - 0 λ/2। सही बात है? और दो वेव के बीच में अगर पाथ डिफरेंस λ/2 का है तो वहां पे बनता है मिनिमा। पढ़ाया गया है इंटरफेरेंस, मिनिमा होगा तो इंटेंसिटी कितनी होगी भाई, 0। इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। पक्की बात है ना? तो आपको आना चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। मैं आपको कहूंगा कि बेटा फॉर्मूला याद कर ले,
फॉर्मूला अगर याद है तो एक भी क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला प्लेस करो, आंसर लिखो, आ जाओ। अभी हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्टेड लाइट। जरूरी है कि फिल्म इधर हम ऊपर से देखें, हम नीचे से देख लेंगे। एक फिल्म ऐसे हवा में लगा देंगे, नीचे से बैठ के देखेंगे, तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्टेड नहीं होगी, फिर तो लाइट ट्रांसमिट होकर के आएगी नीचे। मतलब हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिटेड लाइट में इंटरफेरेंस के बारे में। तो हेडिंग डालो, इन ट्रांसमिटेड लाइट इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड लाइट। तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझो खूब अच्छे से, फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना। चलो आ जाओ मेरी तरफ आओ। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, या नीचे वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं। मेरी मेल है TEEPEEK1593RAI@gmail.com। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डायरेक्ट इस पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना। चलो पेपर 15/393RAI@gmail.com पे आप मुझे मैसेज भेजें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। चलो आ जाओ, हेडिंग डालें। तो हेडिंग क्या थी कि इन इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड लाइट, जो लाइट नीचे आ गई उसमें बात होगी। ठीक है बेटा, चलो मैं इसे मिटा देता हूं, आ जाओ। तो अब जरा समझो कॉन्सेप्ट को, आ जाओ मेरी तरफ आओ, ध्यान दो। सारे बच्चे मेरी तरफ आ जाएं, सारे डिस्ट्रैक्शन बंद कर लें, इधर उधर नहीं देखना भाई। अभी के लिए इधर टी थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एक लाइट आई ऐसे, अपन तो इधर बैठे हैं ना, तो नीचे आनी चाहिए, बस क्रॉस करके नीचे चली गई। जब वो यहां से जा रही होगी देखो नीचे, तो यहां से एक बार पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, कुछ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर गई होगी, फिर से यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के फिर से इधर आएगी, और फिर से ऐसे नीचे निकल जाएगी। मतलब एक लाइट तो आई सीधा नीचे, एक लाइट यहां से घुसी, यहाँ कुछ पार्शियल रिफ्लेक्शन होकर के ऊपर गई, फिर से पार्शियल रिफ्लेक्शन करके नीचे आ गई। अगर मैं देखूं किसी लेवल पे यहां तक, दोनों में पार्ट डिफरेंस देखना, तो ये पार्ट एयर वाला बराबर कट जाएगा, मीडियम में सोच। तो कहीं कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, ये टी चली है एयर में, तो इसका पाथ कितना रहा होगा भाई, म्यू टी। एयर में टी मीडियम में चली, तो उसे एयर में कन्वर्ट करेंगे तो म्यू इंटू टी। इस वाली को देखें, ये जब यहां से चली तो एक बार ऐसे नीचे गई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ गई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ गई, फिर नीचे आई। मतलब कितनी बार मीडियम में, 1 2 3, 3 बार मीडियम में। कितना मीडियम में चल रही, 3t। एयर में इसका कितना हो जाएगा, 3 म्यू टी। अच्छा सर वो चेक कर लो कहीं टेंसर से तो नहीं टकराई, क्योंकि टेंसर से टकरा गई होगी, कितने से बढ़ जाएगा बेटा, λ/2। चेक करते हैं। जब यहां टकराई है तो नीचे एयर है, और एयर कैसा मीडियम है, रेयर, तो नहीं बढ़ा भाई, क्योंकि ये टेंसर नहीं था। ऊपर जब टकरा करके यहां से आई है तो ऊपर कैसा मीडियम है, रेयर, नहीं, कहीं पे λ/2 का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके बात है ना, ऊपर एयर नीचे एयर दोनों साइड रेयर, तो λ/2 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो बात है पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा, तो 3 म्यू टी माइनस म्यू टी, पाथ डिफरेंस है 2 म्यू। तो बस अब पाथ डिफरेंस अगर आ गया तब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए मेरे हाथ बाएं हाथ का खेल है, तो
हो सकता है किसी के दाहिने हाथ का हो, हम तो पहले बाएं से देख लें। तो क्या क्वेश्चन है अपने पास कि अब क्या करना है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो क्या बोलना चाहिए, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए डेल्टा बराबर रखना पड़ेगा सर एन लैम्डा, जहाँ पे एन बराबर 0 1 2 डेल्टा यहाँ है और 2 म्यू टी बराबर एन लैम्डा। मतलब जो कंडीशन इंटरफेरेंस में पड़ी थी वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड में जब लाइट पलटती है तो कंडीशन पलटती है, लाइट नहीं पलटी तो कंडीशन सेम। एन बराबर 0 1 2। दूसरा क्या अपने पास है, कंडीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। ये तो पढ़ा है ना बेटा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है, अच्छा जिसको ये सब नहीं पता होगा प्लीज वो पीछे जाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाला चैप्टर पढ़ाया मैंने, उसमें जाकर के चेक करेंगे। लेक्चर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दिस। तो ये कंडीशन आई और n बराबर कहां से 1 2 अप टू 1 2 3 4। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया क्या कि सर एक चीज याद करूंगा मैं, लाइट पलटी तो कंडीशन पलट दे बेटा, लाइट नहीं पलटी तो कंडीशन सेम रहे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और पार्ट डिफरेंस को लेफ्ट साइड प्लस 2 म्यूटी 2 म्यूटी लिखते जाना है और कंडीशन को पलटते जाना है, काम होता चला जाए। बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में कोई जान अब होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं फिर से क्या करूंगा, टी पूछूंगा, म्यू दे करके, लैम्डा वगैरह दे करके कहूंगा बताओ मिनिमम थिकनेस मैक्सिमम थिकनेस, वो आपसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन को चाहो तो करके देख लो, आ जाओ। पर मेरे हिसाब से कोई दम नहीं है, क्योंकि आपको इतना जोरदार समझा दिया गया कॉन्सेप्ट। देख बेटा आ जाओ। तो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज द क्वेश्चन है, मान लो बेटा ये एक थिन फिल्म, दिस इज द थिकनेस टी, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स म्यू बराबर 3/2। सारे क्वेश्चन सेम होंगे, बस अब शब्द यूज कर दूंगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट, इस पे एक लाइट लैम्डा बराबर 400 नैनोमीटर। मैंने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट द मिनिमम थिकनेस of film such that maxima is obtained in transmitted light। चलो लग जाओ, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ भाई सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये होगा सर कि मैक्सिमा की बात कर रहा है, ट्रांसमिटेड की बात किया है, लाइट नहीं पलटी, कंडीशन मत पलटो, तो 2 म्यू टी बराबर एन लैम्डा, दिस इज द कंडीशन। टी पूछ रहा है तो ये आ जाएगा एन लैम्डा डिवाइड बाई 2 म्यू। क्वेश्चन में शब्द यूज किया है मिनिमम थिकनेस 10, तो अगर मिनिमम थिकनेस की बात कर रहा है तो एन की वैल्यू मिनिमम कर दो। एन मिनिमम कितना हो सकता है, या तो 0 फिल नहीं डालू मैं, ये तो मजा नहीं आएगा, 0 एन बराबर 1 ले लेते हैं क्योंकि खेल में है तो उसका थिकनेस होगी। तो टी बराबर सॉल्व करके तो लिखता हूँ, टी बराबर देखो, तो टी बराबर मेरे प्यारे बच्चे आया 1 इंटू में लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी बेटा 400 नैनोमीटर नहीं रखते हैं, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई
इन्हें तो घुमा दिया, P बराबर 400 बटे में 3। पक्की बात है ना। तो 400 बटे 3 नैनोमीटर की अगर अपने पास थिकनेस ले लेंगे तो ट्रांसमिटेड लाइट में मैक्सिमम ऑब्टेन हो जाएगा इस वेवलेंथ का। अब सारे क्वेश्चन एज इट इज होंगे। क्या कर सकता हूं मैं, ये रेंज दे दूं, फिर से कहूं कि वो वेवलेंथ बताओ जिसके लिए मैक्सिमम, मतलब कुछ भी इसमें नया नहीं है। बस आपको फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला याद कर रहा ना भी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मानता हूँ, तो मैं आपको एक DR बॉक्स बना के देता हूँ, सिर्फ बॉक्स फॉलो कर लेना तो भी आपका काम हो जाएगा जेई और नीट के लिए। मेंस के लिए तो हो ही जाएगा, एडवांस के लिए आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ, मैं आपको एक बॉक्स बना के देता हूँ ताकि आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो, आप जल्द से जल्द डॉक्टर और इंजीनियर बन जाओ, मैक्सिमम जितना प्रेशर है वो मैं झेल सकूं। ये देखो, ये मैं कह रहा हूँ ना, सुंदर सा यहाँ बॉक्स बनाऊंगा। तो क्या कंडीशन है भाई, DR बॉक्स, DR बॉक्स, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि पहले रिफ्लेक्टेड लाइट, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या होता है, पलट देना इसे, पलट दो। लेफ्ट साइड क्या लिखना है, 2μ बराबर लैम्डा। ये किसकी हो गई भाई साहब, अच्छा n की वैल्यूज, n बराबर में अपने पास यहाँ पे होता था 1 2 3 4 ऐसे कुछ होता था, ठीक है ना, अभी पीछे निकाला था। और ये कंडीशन किसकी थी, मिनिमम, मिनिमम, समझे बेटा। अरे 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिखता था, लैम्डा बाई 2 तो मर गया था, n यहाँ से शुरू हुआ था, समझ गया ना। चल दूसरा, 2μt बराबर में 2n+1 लैम्डा बाई 2। दिस जो कंडीशन थी, ये कंडीशन किसकी थी, मैक्सिमम। n कहां से शुरू होता था, 0 1 2 पूरा लिख देता हूं मैं, 3 4, सही बात है। फिर किसमें, ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट में कंडीशन पलटेगी कि नहीं पलटेगी, नहीं पलटेगी। क्या होगा, 2μt is equals to n lambda, this is the condition for maximum, जहां n बराबर 0 1 2 और so on। और एक लास्ट क्या थी मेरे प्यारे बच्चे, 2μt is equals to 2n-1 lambda by 2। ये कंडीशन किसकी थी, मिनिमम, जहां n बराबर कहां से, 1 2 3 4। ये DR बॉक्स आपको याद रखना है, पक्की बात है ना, हैशटैग कर दिया मैंने आपको, सही बात है ना। तो खुश हो जाओ, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, और अच्छे से पढ़ाई करो ना, खूब मेहनत करो। तो ये तो बात हो गई मेंस और जेई के लिए, तो ये सफिशिएंट है, जेई मेंस और नीट के लिए ना सफिशिएंट। कुछ क्वेश्चन एडवांस में आते हैं जिसमें लाइट ऐसे सीधी इंसिडेंट नहीं की जाती, थोड़ा सा तिरछी, कभी कभी मेंस में भी एक आधा क्वेश्चन पुराने वाले दिख जाते हैं, नीट में तो नहीं, नीट और बोर्ड में नहीं कि लाइट ऐसे जरूरी है सीधे ग्राउंड, अरे मेरी मर्जी में कुछ भी कर लूं, मेरी मर्जी चल रही है भाई, मैं कुछ भी कर लूंगा, लाइट को इंक्लाइन, तो इंक्लाइन कर दूंगा तो क्या होगा अपने को समझना है थोड़ा। तो एक हेडिंग डाल लेते हैं ना, सब हेडिंग, छोटी सी बात, पक्की बात ना, सब लोग समझे। तो मैं चाहता हूं व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट
inclined is incident inclined on an thin film. Inclined on an thin फिल्म पे जब लाइट रे इंक्लाइन होकर के गिरे तो ये थिन फिल्म होगी। देखो देखो मैं अभी कितना बढ़िया तरीके से आपको जुगाड़ से बता दूंगा। नीट और जे में सारे बच्चे समझ जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो तो इधर आओ, नहीं इधर आओ, तुम काम का डर रहे हो। लाइट ऐसे आ गई, आई तो बात है, एक बार सर पहले रिफ्लेक्टेड में देख लेते हैं ना, फिर रिफ्लेक्टेड में देख लेंगे और माहौल सेट कर बाकी बात है ना। चलो आ जाओ। तो जब लाइट ऐसे आई होगी देखो, तो लाइट एक बार ऐसे चली जाएगी, कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया होगा, आई पे आई, आई पे गई। लाइट ऐसे डेंसर मीडियम में जा रही है, कुछ ये एंगल हो जाएगा आर ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से लाइट यहाँ से टकरा करके कुछ रिफ्लेक्ट होगी, और फिर से यहाँ रिफ्लेक्शन तो चल ही रहा होगा, कुछ पार्ट यहाँ से ऐसे बाहर जाएगा। यहाँ आपकी आंखें जैसे, यहाँ आपको मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन चाहिए। तो देखो, एक तो होता है ड्राइव करना, इस तरह एक इमेज ट्री ले लो, म्यू ले लो और ड्राइव करके रिजल्ट निकालो, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है ना अपने को, नहीं तो मैं कर देता अभी, थोड़ा सा 10 मिनट लगेगा बट कर देता, बट आई हो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट करो, मैं एक सेपरेट लेक्चर इस पे आपको इशू करूंगा, बट यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मैं लॉजिक पे बात करता हूँ, फिजिक्स का लॉजिक कैसे काम कर। देखो इस केस से इस केस में कैसे जा सकते हैं, जब सर आई की वैल्यू को 0 कर दें, आई 0 होगा तो आर 0 होगा, लाइट सीधा बच जाएगी। यानी कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखो जिसमें अगर आर बराबर या आई बराबर 0 रखो तो पिछले केस में पहुंच जाओ, मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे आइडिया आया कि कुछ ऐसे होगा, देख बेटा, 2 म्यू टी कॉस आर, अगर इसमें मैं आर बराबर 0 कर दूं तो पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी हो जाएगा। यानी मुझे समझ में आ गया क्या कि इधर जहां जहां लेफ्ट में 2 म्यू टी था वहां कॉस आर आएगा, रख आर बराबर 0 वही आ जाएगा, इज इक्वल टू, अगर रिफ्लेक्टेड में मैक्सिमा चाहिए या मिनिमा चाहिए तो मिनिमा के लिए एन लेना मिनिमा, और यहाँ क्या आएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस 1 अच्छी बात है ना। और n की वैल्यूज वही होंगी, n की वैल्यूज क्या क्या अलाउड होंगी भाई, इसके लिए जो n है, n बराबर 1 2 3, नहीं समझ में आएगा बेटा, कुछ नहीं किया, आर बराबर 0 रख वहीं पहुंच जाएगा, और वो इसमें n बराबर 0 1 सही है, समझ गए। देखो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप समझ गए, बट अगर कोई डाउट है तो दरवाजा ओपन, बात करें। चलो आ जाओ। तो ये किसमें बात की मेरे प्यारे बच्चे, रिफ्लेक्टेड में, या मन कहते लिख लो रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड में। अब किसमें बात करनी चाहिए, ट्रांसमिटेड। अच्छा ट्रांसमिटेड में भी बात करेंगे, कैसे सर, ये थिन फिल्म है, उसमें भी तुम्हें फीलिंग आ रही होगी क्या करना है, यही रहेगा। देखो इसी कहते हैं कि अगर आपको फील है ना फिजिक्स की, कई बार मैथमेटिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं होती, आप बाईपास करके निकल जाओगे। ये लाइट ऐसे आई, डेंसर में गई तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ गई, अच्छा यहाँ एक बार आएगी तो फिर यहाँ से कुछ पार्ट इसका बाहर चला जाएगा ना,
फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ गई, यहाँ जाएगी, फिर से यहाँ से कुछ पार्ट ऐसे बाहर निकल दिस। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका आर होगा, थिकनेस टी, रिफ्लेक्टिव एंगल। समझे डायग्राम को? फिर से बोलो, देखो लाइट ऐसे आई पे आई, रिफ्लेक्ट हुई, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। लाइट यहाँ जा करके फिर से यहाँ तक रहेगी, तो कुछ पार्ट यहाँ निकल गया बाहर, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गए यहाँ, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुंचे, इस पार्ट पे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा। सही बात है ना? यहाँ आपकी कहीं नीचे आंखें होंगी जो उसे देख रही, ये आपकी इस जहां की नहीं है, हमारी आंख ना, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, बना दिया मैंने यहाँ। अब कंडीशन तो वही पुरानी बात, तो सर आई और आर को जीरो रखने से वहां पहुंच जाए अपन, तो डेल्टा टू में की टाइप होना चाहिए। इसको किसके बराबर कर दें? एन लगेगा। ये किसकी कंडीशन? मैट्रिक्स एन कहाँ से? 0 1 2 3। जीरो ना बहुत फिजिकल डाटा नहीं, क्योंकि जीरो वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अपन लेते थे, तो जीरो रखने से तो गेम ही खत्म हो जाता है। बट मैं उसे हटाना नहीं चाहता ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बट आप समझदार हैं, मैनेज कर लेंगे तो। चलो अगला क्या होगा? 2 म्यू टी cos r बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सही बात है? और n बराबर 1 2 3 बस। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी पढ़ाया सारा कॉन्सेप्ट इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। इधर बॉक्स बना करके आपको फॉर्मूला बता दिया, और उसी का एक जनरल केस पढ़ाने के लिए इस बॉक्स का यूज किया, और आपको लॉजिक से समझा ये चीजें। नो मैथमेटिक्स, ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं किया है ताकि चीजें आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। बट स्टिल अगर आप चाहते हो मैथमेटिक्स तो मैं कर दूंगा इसको कोई। तो ये सारा केस था थिन फिल्म इंटरफेरेंस का, जिसको हमने आज देखा है ना। हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए, सारे कॉन्सेप्ट कवर किए, कोई डाउट नहीं छोड़ा है। आप इसमें ढेर सारे क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो हमसे डिस्कस करो, ठीक है? और फिर इसे आगे बात करो। नेक्स्ट लेक्चर अपन कंटिन्यू करेंगे इसमें डिफ्रैक्शन। वेव ऑप्टिक्स में छोटा सा अपने पास एक पार्ट है डिफ्रैक्शन, जिससे क्वेश्चन आते हैं जेईई और नीट में, अपन उस पर बात करेंगे। तो आज तक के लिए यहीं पे से रोकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो और वीडियोस देखो। अगर आपको लगता है ये वीडियोस हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ना। बाय बाय बेटा।